हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। उनसे जानते हैं कि आज इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, क्या बातें हेट स्पीच बता रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा के बारे में? जी, उनका हेट स्पीच है, उन पे अभी उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। वो उनका जो इंक्वायरी करके कल 12 बजे तक उस पर कार्रवाई की जाएगी। दादा, आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, फिर पीएम मोदी का दौरा, कैसे देख रहे हैं झारखंड? आने दीजिए ना, घूमने दीजिए, ये लोग सब पहलवानी खत्म हो जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस और माले के भी नेता हैं, उनसे जानते हैं कि निर्वाचन आयोग आप लोग पहुंचे हुए हैं, हेट स्पीच बता रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा के बयान, इसी को लेकर के ज्ञापन दे। देखिए, एक तरह से कहिए तो ये रूटीन ये है, इंटरवेंशन है। मैंने कुल मिला के चुनाव की प्रक्रिया जो स्वरूप ग्रहण कर चुका है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अगर चुनाव कमीशन को लगातार वाकिफ न रखे, विभिन्न तरह की जो भटकाव हो रहा है कैंपेन चलाने में, चाहे किसी भी पार्टी के तरफ से हो, खास करके सरकारी पार्टी के तरफ से हो, तो ये तो फिर चुनाव, मैं समझता हूँ कि कोई चुनाव कमीशन खाली अपने मिशनरी के जरिए इस चीज को रोक नहीं सकता। तो इसमें कोई बात नहीं है। हम लोगों के नोटिस में ये आया, हम लोगों ने चुनाव कमीशन के दे दिया और हमें खुशी है कि चुनाव कमीशन ने बहुत प्रॉम्प्टली इस पर एक्शन लेने के लिए अपना आश्वासन दे दिए। क्या कहेंगे भैया आप लोग? देखिए, हम लोगों ने पहली जब चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें आदरणीय नेशनल राजीव कुमार जी आए थे, चुनाव आयुक्त जो है, और हम लोगों ने पहला जो था कि चुनाव का एक डेट दिया था कि 15 जून के बाद, 15 नवंबर के बाद होने। दूसरा हमने बोला था हेट स्पीच, जो हेमंता विश्व शर्मा जो आ करके यहाँ पे पूरे झारखंड के माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे, वो तो झारखंड की जनता को बधाई देते हैं कि हम लोग बटे नहीं। वो जो बोल रहे हैं ना, जो बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की जो भाषा उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह की बातें पूरे देश भर में चल रही है, तो हम लोगों ने ये बात आगाह किया था पहले, लेकिन कल फिर पुनः ये घटना देवघर के इलाके में घटी, तो हम लोगों ने वही ज्ञापन देने का है कि इस तरह की स्पीच बंद करिए। हम इलेक्शन के बाद पूरे पहले भी साथ थे झारखंड वासी, आज भी झारखंड वासी हम लोग के। आप तो अपना काम करके चल जाएंगे आसाम, हम लोग को लड़ाने का काम बंद कीजिए। और हम लोग ने इस हेट स्पीच के विरोध में चुनाव आयोग को संज्ञान में लाने, तो चुनाव आयोग ने बात किया देवघर डीसी से और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब कल 11 बजे तक मुझको इसको सूचित करें क्या है क्या नहीं, और नहीं होगा तो हम लोग फिर इस पे आगे की रूपरेखा तैयार करें। इंडिया अलायंस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, तो चुनाव प्रचार अब आक्रामक हो रहा है। इंडिया गठबंधन की क्या खास तैयारी है, क्योंकि गृह मंत्री का दौरा अब होना है, पीएम मोदी का दौरा होना है, कैसे देख रहे हैं उनके दौरे? देखिए, उनके पास बात है, हमारे पास काम है। हम जनता के साथ है, जनता के बीच में जा रहे हैं और वो सिर्फ बात की बात कर रहे हैं। तो जनता झारखंड की समझ रही है कि बातों में हमको नहीं फंसना है। अब देखिए कैसे बांटने की बात कर रहे हैं, कैसे किस तरह की बातें करें, तो हम अपने काम के प्रति जा रहे हैं। मैया योजना से लेकर सारी चीज को जनता के बीच में समक्ष में रखा है और जनता समझ रही है कि हमारा रूपरेखा कौन देखेगा, हमारी समस्याओं का हल कौन करेगा, ये सब बातों को लेकर के। और झारखंड की जनता जानती है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, गठबंधन की सरकार जो है, वही हमारे लिए अच्छा हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2 चरणों में मतदान होने हैं, 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और इसके साथ ही 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार अब आक्रामक हो चुका है। एक तरफ झारखंड में जो सख्त सह प्रभारी बीजेपी के बनाए गए हेमंता विश्व शर्मा, वो जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये हेट स्पीच है और जिस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है बीजेपी की तरफ से कि हटोगे तो कटोगे, इस तरीके से ये लोग झारखंड में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब नहीं चलेगा झारखंड में। और यही वजह है कि ये लोग ज्ञापन लेकर आज निर्वाचन आयोग पहुंचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।